अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टूथ पॉइंट से मैं हूं आपका मेज़बान असगर मलिक। नाज़रीन, आज हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त जनाब लुकमान खान खेड़ा साहब की मामू की कुलखानी है और हमने वहां पे जाना है, और वो भी दरिया के पार, रंगपुर से फिर दूसरे साइड पे दरिया क्रॉस करके वहाँ पर है। हम वहाँ पे जा रहे हैं। मेरे साथ याद भाई मौजूद हैं और हमारे प्यारे दोस्त अशफाक मदनी साहब मौजूद हैं, और आप देख रहे हैं कि दरिया क्रॉस कर रहे हैं हम, और कश्ती में कम अज़ कम 100 से ज़्यादा लोग सवार हैं। मैं आपको लेडीज़ नहीं दिखा रहा, ये आप जितने पीछे मर्द हैं उतने सामने मेरी औरतें बैठी हुई हैं। आप ये देखें कि दरिया का बहुत बड़ा पेटा है, और अयाज भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं। हम कुलखानी पे जा रहे हैं, और जाते जाते आपको हम पूरा दरिया का पेटा दिखाएंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने लोग खड़े हैं। ये सब हमारे साथ उधर कोलखान पे भी जा रहे हैं। ये जितने लोग भी हैं कोलखान पे, और लेडीज़ भी साथ हैं इनकी, सारे ये लोग कोलखानी पे जा रहे हैं। और हम अपने प्यारे भाई अयाज के साथ हैं। ये आपको दिखा रहे हैं कि दरिया का पेटा कितना बहुत बड़ा पेटा है। और नाज़रीन, कश्ती को इन्होंने जनरेटर लगाया हुआ है। जनरेटर के साथ ये कश्ती रवां दवां है, और रास्ते में ये कश्ती फंस भी गई थी। जैसे फंसी है, शुक्र है निकल आई है। और आप ये देख सकते हैं कि उस इलाके में बर्फ़ भी नहीं है, जो रंगपुर से बर्फ़ उधर जा रही है। ये मोटरसाइकिलें आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिलें हैं, कितनी मोटरसाइकिलें हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कि मर्दों से ज़्यादा तकरीबन औरतें हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखा सकता। हम पहुँच गए हैं जी। ये देखें जी, इन लोगों ने के पास टप वगैरह भी नहीं थे, और इन्होंने पानी की बोतलें ठंडी की हुई हैं। एक उन्होंने छोटा सा हॉल बनाया वहाँ पे। और ये देखें, इसको सराइकी में बंदर कहते हैं। ये जहाँ पे जानवर घास वगैरह खाते हैं, ये वो जगह है जहाँ पे इन लोगों ने पानी की बोतलें ठंडी कर रहे हैं। वो जो बर्फ़ जिस पे आप दिखा, उसी बर्फ़ से ठंडी कर रहे हैं। ये देखिए, ये इन्होंने टब बनाए हुए हैं, प्लास्टिक के टब बनाए हुए हैं। ये ड्रम काट काट के इन लोगों ने टब बनाए हुए हैं, ये भी आपको दिखा रहे हैं। ये लोग पानी ठंडा कर करके ये देंगे। ये जी सामने आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे ये कुलखानी हो रही है, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कुलखानी के में कितने, ये इन्होंने खाने का सारा सिस्टम किया हुआ है। आपको दस्तरखान लगे हुए नज़र आ रहे हैं। अभी हम बैठने लगे इधर। अब हम वापस रवाना हो गए हैं। हमने आपको खाना नहीं दिखाया, लेकिन हम दोबारा रवाना हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि अब फिर जाते हुए हमारे साथ कितने लोग हैं। अभी भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा लोग हमारे साथ हैं। बस इंशाल्लाह दुआ करें हम खैर खैरियत से पहुंच जाएं। नाज़रीन, मैं जाते हुए और आते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा हूँ, मुसलसल कुर्सी पढ़ता रहा, आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा हूँ। अल्लाह ताला हमें खैर खैरियत से लेके जाए, क्योंकि आपको देख सकते हैं कि दरिया का कितना बड़ा पेटा है। दरिया का बहुत बड़ा पेटा है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पेटा हुआ दरिया का। ये कितने लोग खड़े हैं, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों के पास बैठने की जगह नहीं है। क्योंकि सेंटर में आप मोटरसाइकिलें दे सकते हैं, ये सामने मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, और बाकी लोग खड़े होकर सफ़र कर रहे हैं, और हम भी इनके साथ खड़े होकर सफ़र कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा सफ़र गुजरा है, लेकिन डर बहुत ज़्यादा लग रहा था, इसलिए मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा हूँ। बस अल्लाह ताला खैर खैरियत से हमें दरिया क्रॉस करा दे। और आप बंदा जब पानी को देखता है तो फिर पता चलता है कि क्या है। अभी हमारी कश्ती रास्ते में फंस गई है। अब हम परेशान हुए खड़े हैं। अब कश्ती को देखते हैं भी कश्ती कैसे निकलेगी। हमारी कश्ती अब फंस गई है रास्ते में। दुआ करें हम खैर खैरियत से यहाँ से निकल जाएं, और वो भी किनारे के साथ आके फंसी है। बस अल्लाह ताला रहम करे हम सब पे। अभी आप देख सकते हैं कि हम रुके हुए हैं रास्ते में। हमारे साथ मखदूम साहब हैं, मखदूम आसन शाह साहब, और हम रास्ते में रुके हुए हैं। ये देखें, ये किनारे के साथ ही वहाँ से हम निकल रहे हैं। ये अभी हम किनारे से निकल रहे हैं। जैसे जैसे हम चलते रहेंगे हम आपको दिखाते रहेंगे भी क्या हुआ हमारे साथ। ये अभी हम निकल रहे हैं वहाँ से। ये हमारे बहुत प्यारे भाई अशफाक मदनी साहब, और ये पीर हसन शाह साहब वो बैठ गए हैं। ये आप मोटरसाइकिलें देख सकते हैं, कितनी मोटरसाइकिलें, लोग मोटरसाइकिलें क्रॉस करके लोग जाते हैं वहाँ पे।
اور یہ شاہ صاحب نے چھتری لی ہوئی ہے، ایاز بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، اور شاہ صاحب ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ساتھ بیٹھ جائیں، لیکن نہیں، ہم نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ جگہ اتنی نہیں ہے جو ہے اتنا کہ بندہ بیٹھ سکے۔ اور اب ہم سفر کے لیے پھر دوبارہ رواں دواں ہیں، دعا کریں ہم خیر خیریت سے پہنچ جائیں۔ یہ بہت بڑا دریا کا پیٹا ہے، ہم آپ کو واپسی پہ بھی دکھا رہے ہیں کہ دریا کا بہت بڑا پیٹا ہے۔ یہ لوگ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی شدید تھی، گرمی اتنی ہے کہ بہت ہی زیادہ۔ بس اللہ پاک خیر کرے جی، خیر خیریت سے ہم لوگ پہنچ جائیں۔ یہ دریا کا بہت بڑا پیٹا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، بہت بڑا پیٹا دریا کا۔ یہی دریا چناب ہے، کوئی اور دریا نہیں ہے، دریا چناب ہے۔ یہ رنگ پور والی سائڈ سے آپ جب جائیں گے نا، تو جیسے آپ کراس کریں گے آپ دیکھیں گے دریا کا بہت بڑا پیٹا ہے۔ اب راستے میں کشتی پھنس گئی ہے، دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بندے اتر چکے ہیں جو کشتی جو ہے نا چھوٹے پانی میں پہنچ گئی ہے۔ ان لوگوں کو یہ راستہ بھی نہیں آتا کہ کیونکہ یہ ان کا آنے جانے کا ڈیلی کا کام ہوتا، لیکن پھر بھی ان کو یہ پتہ چلتا کہ کون سے پانی میں کشتی گئی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ چھوٹا چھوٹا پانی ہے، وہاں پہ کشتی پھنس چکی ہے۔ اب یہ لوگ نیچے اتر چکے ہیں جو اس کو دھکا لگا رہے ہیں، دھکا لگانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ نکل جائے گی، کیونکہ یہاں پہ ان لوگوں کا تو ڈیلی کا کام ہے نا۔ یہ اب کم از کم 5-6 بندے نیچے اتر چکے ہیں، آپ کو وہ سامنے اس کا کنارہ نظر آ رہا ہے۔ یہ اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ کچھ لوگ زیادہ اترے ہیں جس سے کشتی اوپر ہو جائے گی، اس کے بعد ہم باہر نکلیں گے۔ اب انہوں نے دھکا لگانا پھر شروع کر دیا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بندہ کتنا دور پھر رہا ہے، لیکن پھر بھی پانی بہت چھوٹا چھوٹا پانی ہے۔ یہاں پہ ایک یوں سمجھے کہ جیسے ٹبی نما چیز ہوتے ہیں، وہاں ان کے اوپر کشتی آ کے پھنس گئی ہے۔ یہ سب پریشان کھڑے ہیں، سب دوست پریشان ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ بیٹھ گیا، لیکن یہ ہے کہ کشتی الٹنے کا خطرہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کشتی بیٹھ گئی، ویسے بیٹھ گئی ہے، الٹے کی کیسے؟ وہ یہ سمجھے کہ مٹی کے اوپر آ گئی ہے۔ لوگ کوشش کر رہے ہیں بھی نکالیں کسی نہ کسی طریقے سے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بندے آپ دیکھیں کہ چھوٹا چھوٹا پانی ہے، دریا کے درمیان میں چھوٹا چھوٹا پانی ہے، اور یہ لوگ اب کوشش کر رہے ہیں بھی کسی نہ کسی طریقے سے کشتی نکل جائے۔ ہم بھی دعا مانگ رہے ہیں اللہ کرے اللہ تعالیٰ جلدی کشتی نکل، کیونکہ دھوپ اتنی تیز ہے جس کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو جاتا سکتا۔ اب خدا خدا کر کر کے ان لوگوں نے دھکا لگانا شروع کر دیا کشتی کو، یہ اب کشتی گھوم رہی ہے۔ بس ہم باہر نکل آئے ہیں جی، کنارے پر پہنچ گئے ہیں جی۔ اللہ پاک بس ہم پر رحم کرے۔ اپنے میزبان اصغر ملک کو اجازت دیں۔ پاکستان زندہ آباد۔ انشاءاللہ پھر میں کشتی پہ کبھی بھی نہیں بیٹھوں گا، میرا وعدہ ہے آپ لوگوں سے، کشتی پہ پھر کبھی بھی نہیں بیٹھنا، جو حالات آج دیکھے میں نے۔